हाय फ्रेंड्स। आज एक रियल इंसिडेंट जो हुआ है इन अ रिसेंट पास, वो मुझे आपके साथ में शेयर करना है। बहुत ही छोटी सी एक जीवन शैली है हमारी, और उसको हमने किस तरह से जीना है वो हमारी समझ शक्ति के ऊपर आधारित है। लेकिन उन लोगों का क्या जो नासमझी के शिकार है, मैं ऐसे लोगों के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। मेरी और मेरे एक फ्रेंड की बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, और बहुत ही परेशान सी थी वो। परेशान इन द सेंस कि खुद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से, कि उसके एक फ्रेंड है, उनकी बात उसको अच्छी नहीं लगी। वो बोल रही थी कि मेरा जो एक फ्रेंड है, ही इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, एंड गर्लफ्रेंड्स में से बहुत सारी जो गर्लफ्रेंड्स है उसकी, वो मैरिड है। ही इज़ ऑल्सो लाइक अ मिडल एज, एंड ये सारी औरतों के साथ में उसके जो संबंध है वो सही नहीं है, और इसी वजह से वो सारी औरतों को ये कह रहा है कि दुनिया में सारी औरतें हैं वो गलत होती हैं, औरतें गलत है, शादीशुदा होकर भी मेरे साथ में दोस्ती रखती है तो ये औरतों को गलत बोल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शादीशुदा औरतें किसी की दोस्त नहीं हो सकती हैं। अगर हाँ, दोस्त से ज़्यादा आपने कुछ रिश्ते उनके साथ में रखे होंगे तो सबसे बड़े तो बुरे आप हुए ना। तो आप अपने आप को कौन सी गाली देंगे, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, वो आपने कभी सोचा है? अब ये जो पर्सन है वो शादी करना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट सुनिए। ये आदमी ये कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ वर्जिन लड़की ही चाहिए, इकलौती हो और बहुत ही रिच हो। विमेन्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस मैसेज इज फॉर यू। सो सभी औरतों के बारे में, मैं औरतों के बारे में जब भी कोई बात होती है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टैंड फॉर देम। बट जब ये औरतों की ऐसी बातें कोई करता है तब मैं दोनों साइड में, मुझे टेंशन होने लगती है, मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, और इस सबसे ज़्यादा तो मुझे बुरा लगता है कि औरत को आपने समझ के क्या रखा है। एंड वीमेंस, व्हाट आर यू proving? Where are you going and what are you doing in your life? Have you lost it? तभी तो ऐसे लोग होते हैं जो आपका यूज करने के बाद आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। Why are you giving them a reason to talk nonsense about you? It's totally nonsense. I am literally ashamed. Although I just want to know who is responsible for this, a man or a woman, who? The person, he is not ready to accept that he is wrong anywhere. He said कि ये औरत को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। अब सभी लोग से मैं बात करना चाहती हूँ कि फिर मैं समझदारी की बात करूँ तो मैं कहाँ पर गलत हूँ। एक जीवन को आप इतना दूषित कैसे बना सकते हो? एक जीवन है, इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो। कहाँ है आपकी समझ? दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि कोई समझना ही नहीं चाहता है। आप किसी को वजह दोगे तो आपकी वजह से कई सारी औरतें जो हैं वो बदनाम हो रही है। क्या मजा आता है आपको? आप शादीशुदा है,
आपको अफेयर करना है तो कीजिए आप, लेकिन डिवोर्स दे दीजिए अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों को बताएं कि आपकी ज़रूरतें क्या है। आज का टॉपिक काफ़ी बोल्ड है और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और अगर आपकी समक्ष मैं जब भी ले आ रही हूँ, इट मीन्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। I don't know who is understanding or who will take understanding from this or who will acknowledge. मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि why are you giving so much of attention to the man? Why are you giving so much attention to the extramarital affair? अगर आपके अंदर अपने आप को संभालने की ताकत नहीं है, बाजार में जाके बैठे ना। आई रिस्पेक्ट ऑल दोज वुमेन हु आर इनटू दैट बिजनेस। ओपनली दे आर डिक्लेयरिंग दैट दे आर इनटू दिस बिजनेस, बट तुम हाई सोसाइटी में हो, अच्छी फैमिली में रहते हो, प्रिटेंड करते हो, वाइट कॉलर, और ये काम करते हो। And guys, my message to all the men, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ बाकी बची है तो आप भी घरेलू औरतों के पीछे मत जाइए, आप भी बाजार में जाइए। बहुत सारा मार्केट है ना, आपको भी पता होगा, लेकिन आपको बाजारू चीजें नहीं चाहिए, घरेलू चीजें चाहिए। अपने दिमाग का इलाज करवाइए, बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में जो गंदगी है, आप किसी और को पास ऑन मत कीजिए, अपने पास ही रहने दीजिए और घर के बाहर निकलना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये सारी औरतें आपके लिए नहीं है। अगर आप उनके साथ में गलत रिश्ते बनाते हो तो आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप ऐसी औरतों के बारे में गलत बात करें। जिस दिन अगर मेरा सामना हो गया आप जैसे लोगों का, मजाल है कि आपको मैं बोलने लायक छोड़ूंगी। गंदगी करना और गंदगी फैलाना दोनों बंद कीजिए। मेन्स एंड विमेन्स, गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज द बिग मैसेज फॉर यू। प्लीज अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ योर लाइफ, योर सेल्फ, मेंटेन योर डिग्निटी। इज्जत चली गई ना, वापस आती नहीं है। पैसे कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, गंवाई हुई इज्जत कभी वापस नहीं मिलती है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। आजकल पॉर्न केस चल रहा है, नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप सभी को मालूम है कोई भी उसमें से बाकी नहीं बचता है। जिस दिन मुझे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिली, मैं पब्लिकली आपको हाईलाइट करूंगी। और औरतों का रिस्पेक्ट कीजिए। एंड औरतें, विमेन, प्लीज अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ यू बीइंग अ विमेन। एक औरत को बेटी, बहन, माँ, पत्नी, एक औरत के अंदर वो एक ब्लेसिंग्स मिली है कि आप एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए।